मेरे शोहर की किन गलतियों की वजह से मेरी जेठानी मेरी दुश्मन बन गई, साथ में मज़ेदार भुने गोश्त की रेसिपी और मैं अपनी प्यारी सी बेटियों को अपनी लव स्टोरी, अपनी कहानी शेयर करूंगी। तो आप लोगों ने करना सिर्फ इतना है कि वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इस गर्मी में बड़ी मुश्किलों से वीडियो बनाई जाती है और मेरा ये वीडियो बनाने का और आपके साथ बातें शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं अपनी आने वाली बच्चियों को गाइड कर सकूं, उनके कुछ काम आ सकूं। हो सकता है कि मेरी कहानी से मिलती जुलती किसी की कहानी हो सकता है किसी बच्ची के साथ ऐसे आने वाला हो सकता है किसी बच्ची की माँ ना हो और उसे कोई समझाने वाला ना हो, क्योंकि मैंने अक्सर अपने इलाके में ऐसी बच्चियां देखी हैं। और हो सकता है कल कला को मैं मर जाऊं और मेरी छोटी सी गुड़िया है अबीर फातिमा, तो उसको गाइड करने वाला कोई ना हो, तो वो अपनी माँ की ये वीडियो देख ले और उससे सबक हासिल कर ले। अच्छा जी, यहाँ पे सुबह का वक्त था और मेरी जो है मैं बाहर निकली जैसे ही तो मेरी मुर्गी भागती हुई मेरे पास आई कि मैंने दाने खाने हैं। और मेरी मुर्गी जो है वो दाने किसी प्लेट में खाने वाला या फिर किसी में से मैं बाहर निकाल के देती हूँ तो वो खा लेती है। तो यहाँ पे मैंने अपनी मुर्गी को दाने डाले और साथ में मैंने जो है ना वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने थे वो बाहर निकाल के रखे। अपनी बेटी को बताया कि आपने इस तरह करके बाहर का काम करना है, क्योंकि मुझे किचन में बहुत ज़्यादा काम थे। पहले मैं नाश्ता बनाती रही और माशाल्लाह जॉइंट फैमिली में बड़ा ख़ानदान है, बच्चे हैं माशाल्लाह 4 से और ससुर भी हैं, तो उनका नाश्ता उनको बना के दे के उसके बाद मेरी दिन के खाने की बारी आ गई थी और किचन की सफाई भी मैंने करनी थी। और बच्चियाँ जो हैं फिर वो अगर किचन की सफाई कर देना, बर्तन धो दें तो कुकिंग रह जाती है। मैं अगर बाहर लग पड़ूँ तो फिर मैं बाहर जो है बहुत सारे काम शुरू कर देती हूँ। तो बच्चियों को किचन में तो नहीं भेजती, लेकिन अभी ये पाइप लगा के अंदर रूम कूलर भरेंगी और पीने का पानी भरेंगी और इसके बाद बाहर फर्श पे पानी डाल के और वाइपर लगा देंगी। मेरी छोटी गुड़िया जो है वो सोई हुई है, उसको बहन उठा के बैठी हुई है। एक बंदा पक्का इसको उठा के बैठता है तो तब दूसरा बंदा काम करता है। तो यहाँ पे जी मैं किचन में आ चुकी हूँ और आज की जो है ना रेसिपी में मैंने बनाना है बकरे का गोश्त भुना हुआ और उसके साथ मैंने ना चिकन को मैरिनेट करना है। लेकिन चिकन को मैरिनेट करने की रेसिपी अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो गोश्त को निकाल के ना मैंने फ्रीज़र में से बाहर रख दिया था। यहाँ पे अब मैं अपनी किचन की सफाई करने लगी हूँ। सारे किचन के चूल्हे वगैरह साफ़ करके ऊपर मैं गोश्त को चढ़ा दूँगी और साथ बर्तन भी धोऊँगी और साथ में और भी बहुत सारे काम करूँगी और साथ में अपने टॉपिक पे आपसे बात करूँगी। आपको बताऊँगी कि कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से मेरी जेठानी मेरी दुश्मन बन गई। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करने वाले हमेशा खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों में और हमेशा अल्लाह का ज़िक्र शुक्र करते रहें। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जी मेरे शौहर की ऐसी कौन सी गलती थी जिसकी वजह से मेरी जेठानी मेरी दुश्मन बन गई? ये बात है जी सन 2006 की। सन 2006 में 2005 में मेरी शादी हुई थी। सन 2006 की बात है ये। और 1 साल मेरा बड़ा अच्छा गुज़रा था शादी के बाद ना, बहुत ज़बरदस्त गुज़रा। लेकिन 1 साल के बाद जो है ना मेरे साथ मसले मसाइल शुरू हो गए। उसकी वजह ये थी कि 1 साल मेरी जेठानी साहिबा मुझे समझती नहीं है और जब अच्छे तरीके से वो समझ गई कि ये काफ़ी जो है ना भोले मिजाज की है और आसानी से इसको धोखा दिया जा सकता है और इसको अपनी मुट्ठी में कंट्रोल किया जा सकता है, तो बस फिर उसने अपनी चतुराई और अपने दिमाग की जो है ना तेज़ लाइनों को और तेज़ कर दिया और तेज़ होना शुरू कर दिया और भी ज़्यादा तेज़ी दिखाना शुरू कर दी। तो यहाँ पे अब मैं किचन के चूल्हों की सफाई कर लूँ, उसके बाद मैंने इसके ऊपर गोश्त चढ़ा देना है। अच्छा, गोश्त मैं बकरे का किस तरह पकाती हूँ कि सिंपल पहले मैं ऊपर ना पानी 1 गिलास पानी डाल के या 2 गिलास पानी डाल के प्रेशर कुकर में ना ये जहाँ पे निशान बना हुआ है इससे पानी कम होना चाहिए। मेरा गोश्त कुर्बानी के साथ ज़्यादा सख्त नहीं था और हम लोग क्योंकि सिलेंडर यूज़ करते हैं इसलिए मैं ज़्यादा प्रेशर कुकर यूज़ करती हूँ। प्रेशर कुकर ने ना ज़िंदगी बड़ी आसान कर दी है। जो खाना आपका 2 घंटों में बनना होता है ना वो आधे घंटे में बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसमें 1 से 1.5 गिलास मैंने पानी का डाल के इसको बॉयल करने के लिए रख दूँगी और साथ में ना मैंने 2 बड़ी साइज़ की प्याज और 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर और 2-2 चम्मच जो है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट वो बना के मैंने रख दिया था। और यहाँ मैं ना चॉपर में प्याज जो है ना उनको मैं कर लेती हूँ इस चॉपर में ना। ये मैंने छोटा सा चॉपर लिया है अपने किचन के लिए। मैंने इतने ज़्यादा चॉपर ख़रीदे हैं, इतने ज़्यादा मेरे हस्बैंड मुझे चॉपर ला के देते थे लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ। लेकिन ये जो चॉपर है ना ये बेस्ट रहा है, इतना बेस्ट रहा है कि इसने मेरी ज़िंदगी को आसान कर दिया है। अभी मैंने इसमें ना ये टमाटर थे थोड़े से कच्चे थोड़े से पक्के ना, तो जो कच्चा टमाटर होता है वो सालन में जल्दी गलता नहीं है। तो मैंने टमाटर का छिलका उतार के और इस चॉपर में मैंने इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर दिया और ये इतनी आसानी से बीच में गल गया था, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। जब मैंने पहले टमाटर को चॉप किया ऊपर से मैंने प्याज डाल के इसको भी चॉप कर दिया। अभी मैं ना जब पानी को बॉयल आ जाएगा तो इसमें सारी चीज़ें इकट्ठी डाल के ना कुकर को प्रेशर लगा दूँगी। फिर जब खोलूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद ना
तक हर जो ये प्रेशर कुकर होता है ना, यहाँ पे मैं आपको टिप दे दूँ कि जितने भी प्रेशर कुकर है ना, उसकी टाइमिंग गोश्त पे मुनहसर होती है। अगर आपका गोश्त जो है ना लाल रंग का है ना, बहुत ज़्यादा रेड मीट है, तो वो समझे बड़े जानवर का गोश्त है और वो सख्त होगा, तो उसको आपने ना 15 मिनट की टाइमिंग लगानी है। लेकिन जो थोड़ा सा नरम लगे ना, वाइट वाइट सफ़ेद सा हो गोश्त, तो वो समझे नरम है और वो जल्दी गल जाएगा, उसे आपने 8 मिनट का टाइम लगाना है। 8 मिनट के बाद सीटी बजने के बाद टाइम लगाया जाता है। जब सीटी बज जाती है ना, भाप बनती है, सीटी बजना शुरू होती है, उस वक्त आप इसे टाइम लगा दें 8 मिनट का, या फिर 10 मिनट का टाइम लगा दें। और 10 मिनट के बाद या 8 मिनट के बाद उसे खोलने का तरीका ये होता है कि पहले आपने छोटी सीटी को खोलना है, उसमें से हवा निकालनी है। फॉर एग्जांपल ये होता है कि सीटी खोलते ही ना, अगर आपने पानी बीच में ज़्यादा डाला हो ना, तो ऊपर से पानी बाहर निकलने लगता है। जहाँ से आप सीटी उसकी खोलते हैं ना, वहाँ से पानी ऊपर से बाहर निकलने लगता है, और औरतें बच्चियाँ ज़्यादा डर जाती हैं कि शायद कुकर फटने वाला है। तो ऐसा नहीं होता। आप जब देखें ना कि उसमें से ऊपर से थोड़ा पानी निकल रहा है, तो फ़ौरन उसकी सीटी को ऊपर से बंद कर दें, और प्रेशर कुकर को उठा के ना, नल जो सिंक नहीं होता बर्तन धोने वाला, वहाँ पे आप रखते, ऊपर से आप ना उसे पानी वाले नल को आप खोल दें, ऊपर उसके आप पानी डाल दें खुला, तो वो खुद ब खुद सारी गैस निकल जाती है। और उसके बाद आपने उसकी सीटियाँ खोलनी है। ये एक तरीका ये भी होता है गैस निकालने का। उसके बाद आप कुकर में आप गोश्त को चेक कर लें, अगर गोश्त गल चुका है तो आप उसकी आगे उसकी पकाई शुरू कर दें, लेकिन अगर नहीं गला तो आप दोबारा उसे प्रेशर लगा दें। तो यहाँ पे अगर दोबारा आप उसको प्रेशर लगा रही हैं ना, तो उस वक्त आपने टाइम कम रखना है। तकरीबन आपने उस टाइम वक्त ना आपने उसके 5 मिनट रखने हैं। अगर 8 मिनट पहले लगे हुए हैं तो 5 मिनट आपने बाद में लगा के चेक कर लेना है। अगर गोश्त ज़्यादा सख्त है तो आप 5 की बजाय दोबारा 8 मिनट लगा दें, क्योंकि अगर पहले 8 मिनट में थोड़ा नरम हुआ है तो अगले 8 मिनट में वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल गल जाएगा। लेकिन अगर गोश्त को जब भुनाई करनी होती है ना, तो उस वक्त गोश्त को ज़्यादा गलाया नहीं जाता। अगर बिल्कुल गल जाए ना गोश्त, उसकी भुनाई नहीं हो पाती, वो सारा कीमा बन जाता है, चूरो चूर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा मेरे साथ कई बार हो भी चुका है, तो मैं आपके साथ वो भी कभी वीडियो में दिखाऊंगी आपको ना। तो यहाँ पे मैंने सारे प्याज, 2 बड़े साइज़ के प्याज चॉप करके डाल दिए, टमाटर 2 दरमियानी साइज़ के डाल दिए, 1 चम्मच लहसुन की डाल दी, 1 चम्मच अदरक की डाल दी, और घर के नॉर्मल के चारों मसाले जो हैं, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और रेड चिली, वो डाल के और इसको कुकर को मैंने प्रेशर लगा दिया था। तो चलें जी अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं कि मेरी जेठानी मेरी दुश्मन क्यों बनी। देखें, अक्सर लोग ये होता है ना कि लालची होते हैं और उनको लालची बना रहे होते हैं हम खुद, और उनको खुद ये लालच देने की वजह से ना हम अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार लेते हैं। देखिए, किसी को ना इज़्ज़त देनी हो ना, तो उसको उसकी लिमिट में, उसकी हदूद में रह के इज़्ज़त दे दें। इतनी ज़्यादा इज़्ज़त उसको ना देना कि वो बिल्कुल ही आपके सर पे चढ़ जाए। मेरे हस्बैंड ने भी कुछ ऐसा ही किया कि अपनी वालदा ने उन्हें बता दिया कि तुम्हारी बहन नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड लोग जो हैं वो सिर्फ तीनों भाई हैं, उनकी बहन नहीं है। जब बड़े भाई की शादी हुई ना, तो वो अपनी भाभी को अपनी बहन समझते थे, अपनी माँ की जगह समझते थे, क्योंकि उनकी माँ ने भी उन्हें यही बताया था कि ये तुम्हारी भाभी भी है, तुम्हारी बहन भी है, और तुम्हारा सब कुछ यही है, तो इसके साथ तुम लोगों ने अच्छा रवैया रखना है ताकि हमारे घर का माहौल बरकरार रहे। तो इस वजह से फिर मेरे हस्बैंड ने भी ना मुकम्मल उस पर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया ना, हर बात में। और इसके अलावा जो है ना, मर्दों की जो कमज़ोरियाँ होती हैं ना, दूसरी लड़कियों के साथ दोस्तियाँ शादी से पहले करनी, या फिर कोई आ गई है अच्छी लग गई है, तो भाभियाँ भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं ना। तो मेरे हस्बैंड की भी बस कुछ ऐसी गर्लफ्रेंड्स वगैरह बनी शादी से पहले, जो शादी करना चाहती थी। ये हर मर्द के साथ होता है। मैंने ये नहीं कहती कि दुनिया के जो है ना सारे मर्द बड़े अच्छे हैं, नहीं, मेरे हस्बैंड बड़े पाक साफ़ हैं, बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, हर किसी का पास्ट होता है, हर किसी का माजी होता है। वो टीन एज होती है ना, नादान उम्र होती है, तो उसमें हो जाता है। तो इस तरह की काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरियाँ थी जो मेरे हस्बैंड की, मेरी जेठानी को पता थी। तो उसकी उनको छुपाने के लिए भी, और इसके अलावा मेरे अपनी भाभी को इज़्ज़त देने के लिए भी, मेरे हस्बैंड क्या करते थे कि जितनी उनकी आमदन होती थी ना, वो सारी की सारी अपनी भाभी के हाथ में दे देते थे। मतलब कि जब वो आर्मी में थे ना, तो वहाँ से भी गिफ्ट जितने भी लेके आते थे, कभी चादरें ले आया, बेडशीटें ले आया, कभी बर्तन ले आया, डिनर सेट ले आया, तो सब कुछ ला के वो अपनी भाभी को दे देते थे। और यहाँ पे देखिए, मैंने कुकर को खोला है तो उसमें पानी मौजूद है, लेकिन गोश्त मेरा नॉर्मल हो चुका था, तो मैंने उसको सुखाना, उसकी भुनाई करनी शुरू कर दी। तो यहाँ पे अब मैं गोश्त को भून लूँगी और इसी तरह मैं इसको नीचे उतार लूँगी। अच्छा, ये फिर मेरे हस्बैंड क्या करते थे कि सारी चीज़ें उसको देती थी, तो वो इनसिक्योर होने लगी ना। मेरी शादी के बाद उसे ऐसा लगा कि जब ये आ चुकी है तो अब शायद मुझे ये सब कुछ नहीं मिलेगा, तो वो कोशिशें करना शुरू कर देती थी कि कोई तरीका हो इसकी लड़ाई बने, और वो मेरी लड़ाइयाँ बनवाती थी और मेरे हस्बैंड के दिल में मेरे लिए नफ़रत पैदा करती थी, ताकि मेरे हस्बैंड जो है मुझसे दूर होते रहें और उसको इसी तरह सब कुछ मिलता रहे। और मेरे हस्बैंड क्या करते थे, बाहर से जो फ्रूट उठा के लाते थे ना, दुकान से जब उठते थे, जितना फ्रूट लाते थे, जो चीज़ें लाते थे, बजाय ये कि मेरी बीवी है, मैं इसके
सामने रखूं, इसको दूं, नहीं वो जाके अपनी मेरी जेठानी को पकड़ा देते कि ये लो इन्हें संभालो और इसमें से जो है ना उसे भी हिस्सा दे देना। और मेरी जो जेठानी साहिबा है वो हिस्से में जो चीज़ मेरे लिए रखती थी ना, वो भी ख़राब और गली सड़े हुए फ्रूट रखती थी। वो फिर मैं नहीं खाती थी, तो मेरी अम्मी अपने घर से मेरे लिए कोई ना कोई फ्रूट ले आती थी। और ये बात जो है ना सबको नज़र आ रही थी कि मेरी अम्मी मेरे लिए फ्रूट लाती हैं, लेकिन ये बात किसी को नज़र नहीं आ रही थी कि मुझे जो फ्रूट या कोई चीज़ पकड़ाई जाती है तो वो ख़राब होती है, ये गली सड़ी होती है। तो इस वजह से मैं उसे इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि उसकी तस्वीर का दूसरा रुख दिखा दिया जाता था कि ये नखरे करती है, ये लेती नहीं है। तो नई नई शादी के बाद ऐसे मसले भी होते हैं। यहाँ पे ना गर्मी थी अंदर बहुत ज़्यादा, तो मैंने चूल्हे बाहर ओपन ना गैलरी में रख लिए। और इधर मैंने अभी जो है ना तवे पे साथ में रोटी पका रही हूँ, सालन मेरा डन हो चुका था, पक चुका था, तो मैं अभी यहाँ पे रोटियाँ बना रही थी, तो वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये चीज़ है कि अक्सर जो मर्द हजरात अपनी भाभियों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे के सब कुछ उनके हाथ में थमा देते हैं, सारा कुछ उनको देने लगते हैं, पैसे वगैरह गिफ्ट वगैरह ला के देते हैं, तो जेठानियाँ लालची हो जाती हैं। उन्हें ये डर होता है कि इसकी बीवी आ गई तो हमें ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो बस इसी वजह से फिर मेरी जेठानी मेरी दुश्मन बन गई। इसके अलावा हमारी दुकान भी थी ना, तो जब मेरे हस्बैंड आर्मी छोड़ के, फ़ौज को छोड़ के अपने भाइयों के कहने पर घर आए, तो दुकान पर भी जो राशन बचता था ना, जो सामान बचता था, तो वो मेरे हस्बैंड घर ले आते थे। और घर ला के क्या करते थे कि अपनी भाभी को दे देते थे सारा। और भाभी साहिबा कहते कि आप इसे बेच देना, सेल कर देना। और भाभी जब बेचती थी ना, सब कुछ सेल करती थी, तो सेल करने के बाद क्या करती कि वो पैसे खुद यूज़ कर लेती थी या अपने पास रख लेती थी और मेरे हस्बैंड को बता देती थी कि ये चीज़ें मैंने इस तरह करके इस्तेमाल कर ली हैं और जो है अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। और मेरे हस्बैंड कहते ठीक है आपने कर लिया तो कोई बात नहीं। तो मकसद बताने का ये है कि जो मर्द हजरात ना शादी से पहले अपनी भाभियों के हत्थे चढ़ जाते हैं ना, वो बाद में बीवियों के हाथ नहीं आते, ठीक है। और बीवियों के हाथ इस वजह से नहीं आते क्योंकि उनकी सारी कमज़ोरियाँ उन्होंने पकड़ी हुई होती हैं, और इसका नुकसान उन्हें ये उठाना पड़ता है कि आज मेरे हस्बैंड के पास ना तो अपना ज़ाती घर है और ना ही अपनी कोई सेविंग है। तो और भाभी और भाई साहब कह रहे हैं कि अपना सब कुछ खुद बनाना था, खुद बचत करनी थी, हमारा क्या कसूर है, तुमने खुद उड़ाया है तो तुम्हारा अपना कसूर है। तो मेरी बातों से कुछ सबक हासिल करें और मेरे जितने भी भाई हैं ना, वो अपनी भाभीयों को इज़्ज़त दें, अपने माँ बाप को दें, सब कुछ दें, लेकिन अपनी एक सेफ साइड रखें और वक्त रहते समझ जाएं। जब आपकी शादी हो जाए ना, तो अपनी बीवी को अपना समझें, अपने बच्चों को अपना समझें, क्योंकि आखिर में रह आपके पास आपकी बीवी और आपके बच्चे ही जाते हैं। जब बुरा वक्त आता है ना, तो कोई साथ नहीं देता, ना बहन, ना भाई और ना माँ बाप। सिर्फ उस वक्त आपकी एक वाहिद बीवी सहारा होती है जो आपका बाजू बनती है। तो इस वजह से वक्त रहते इन बातों को समझें। आज मेरे हस्बैंड को मेरी कदर आ रही है, लेकिन अब क्या फ़ायदा, अब पछताएं वो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। यहाँ पे मेरे मसाले ख़त्म थे, मैंने डब्बे में वो मसाले डाले और हरी मिर्चें जो थी ना, वो मैंने जिस कंटेनर में रखी हुई थी ना, वो उसमें उसको पसीना आया और हरी मिर्चें अब गलने वाली थी। 2 से 3 दिन गुजरे, जैसे मैंने उन्हें खोल के देखा तो मैंने मिर्चों को खुश किया। और अभी ये बास्केट है ना, टोकरी, इसमें छोटे-छोटे साइडों से सुराख है, तो इसमें मैं ऐसे ही डाल के अब इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि इनको हवा लगती रहे और ये ख़राब ना हो। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आगे भी आपके साथ इस टॉपिक को जारी रखूँगी और आगे आपके साथ और भी बहुत सारी वीडियोज़ में बहुत कुछ शेयर करना है और बहुत कुछ बताना है आपको। तो आपने मेरे चैनल को सिर्फ़ और सिर्फ इतना करना है कि लाइक और सब्सक्राइब कर देना है और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि मुझे सब्सक्राइब करने वाले हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, अपने घरों में अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा और बरकत फ़रमाए। अच्छा जी, इस खूबसूरत दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।